नमस्कार मित्रों, आज हम जानेंगे कर्क राशि वालों के लिए शनि का रेवती नक्षत्र में गोचर, जो कि 17 मई 2026 से लेकर 9 अक्टूबर 2026 तक रहेगा। उसका असर आपकी राशि पे क्या पड़ने वाला है। मित्रों, अगर आप कैंसर मून साइन के हैं, यानी अगर आपकी राशि कर्क है, तो शनि का ये गोचर आपके 9th हाउस से हो रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि जो 9th हाउस है कुंडली में, वो आपके लक को रिप्रेजेंट करता है, हायर एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है, आपके पिता, आपके मेंटर्स, आपके धर्म, इवन जो लॉन्ग डिस्टेंस आपके ट्रिप्स हैं, आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आएंगी, उन सब चीज़ों को 9th हाउस रिप्रेजेंट करता है। ये जो आपके 9th हाउस में रेवती नक्षत्र में शनि का जो ट्रांजिट 9 अक्टूबर 2026 तक रहेगा, इसका असर सबसे पहले आपके कैरियर पे क्या रहेगा ये जान लेते हैं। देखिए, कैरियर में अगर आपका फॉरेन ट्रैवल से जुड़ा हुआ कोई काम है या फॉरेन इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ कोई काम है, तो वो काम में आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। अगर आपका काम टीचिंग से जुड़ा हुआ है, लॉ से जुड़ा हुआ है, या आप किसी पब्लिशिंग कंपनी से जुड़कर काम करते हैं, या आपका राइटिंग फील्ड से जुड़ा हुआ कोई काम है, कंसल्टेशन, रिसर्च या एडवाइजरी रोल से जुड़ा कोई काम है, तो आपका कैरियर बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको अपने कैरियर से जुड़ी कोई सलाह, अगर कोई एल्डर व्यक्ति या कोई मेंटर जिसकी उम्र 55 से ज़्यादा है, अगर ऐसा कोई व्यक्ति जो आपको सलाह दें एज अ टीचर, तो आपको उनकी सलाह ज़रूर से माननी चाहिए। इवन अगर आप स्टूडेंट भी हैं और अगर आप किसी टीचर से गाइडेंस लेना चाह रहे थे और किसी ना किसी तरीके से गाइडेंस लेने में डिले चल रहा था, तो आपको अब इस ट्रांजिट में 9 अक्टूबर 2026 तक वो गाइडेंस मिल जाएगी। एक चीज का जरूर से ध्यान रखें कि ये जो सैटर्न है, अगर आप इस वक्त में कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो ये सैटर्न उसमें थोड़ा रुकावट जरूर डाल देगा। तो 9 अक्टूबर 2026 तक जो स्टूडेंट्स हैं, या अगर आप जॉब भी कर रहे हैं और अगर आप कोई भी एग्जाम भी क्रैक करना चाहते हैं, चाहे कॉम्पिटिटिव हो, चाहे हायर एजुकेशन को स्टार्ट करने से रिलेटेड कोई एग्जाम हो, तो उसमें आपको ज़रूर से क्लियर करने में थोड़ा सा इशू आएगा। सेकेंडली अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों के लिए मनी की हालत, यानी आपके फाइनेंसेस कैसे रहेंगे। देखिए, अगर आप कर्क राशि के हैं तो इस पूरे गोचर में 9 अक्टूबर 2026 तक आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन धीरे धीरे इम्प्रूव होगी, स्पेशली अगर आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके चलते हैं। तो पैसे की अगर बात करें तो एक चीज का आपको जरूर से ध्यान रखना है कि आपको बैंक से रिलेटेड कोई इश्यू जरूर से हो सकता है, बैंक रिलेटेड ट्रबल हो सकते हैं, या ऐसे लीगल या टैक्स की सिचुएशन से रिलेटेड कोई ट्रबल आपको फेस करना पड़ सकता है। तो आपको खास सलाह दी जा रही है कि आप किसी भी लीगल या टैक्स से रिलेटेड कोई भी सिचुएशन को बड़ा केयरफुली आप अप्रोच करें। इस दौरान कोई भी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कुछ इशू हो जाना, या फिर टैक्सेशन से रिलेटेड कोई इशू हो जाना, या फिर आपको लगे कि बैंक से रिलेटेड कोई इशू हो जाना, यहाँ पे ये सब इशू आपकी लाइफ में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इवन इंश्योरेंस हो या फिर इन्वेस्टमेंट हो या बैंक से रिलेटेड कोई भी काम हो जो आप शुरू करना चाहते हैं, इस दौरान ना करें। 9 अक्टूबर 2026 के बाद ही आप, अगर आप कोई अपना नया बैंक खाता खुलवाना चाहते हैं, या फिर कोई एफडी कराना चाहते हैं, या कोई इन्वेस्टमेंट या लोन लेना चाहते हैं, आपको चाहिए कि 9 अक्टूबर 2026 तक आप ऐसा भी कोई भी काम शुरू ना करें, क्योंकि बैंक या इंश्योरेंस से रिलेटेड कामों के लिए अभी आपके लिए समय उतना फ्रूटफुल नहीं दिख रहा है। आइए अब बात करते हैं कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। रिलेशनशिप के लिए कर्क राशि के लिए शनि का रेवती नक्षत्र में जो ट्रांजिट है 9 अक्टूबर 2026 तक कैसा रहने वाला है। देखिए, रिलेशनशिप में आपका अपने पार्टनर के साथ में वैल्यूज को लेकर डिस्कशन होगा। आप प्रैक्टिकली चीज़ों को लेकर डिस्कस करोगे रिलेशनशिप में कि क्या चीज़ हमको अपनानी चाहिए अपने रिश्ते में, जिससे कि लॉन्ग टर्म हमारे रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आए। इवन जो मैरिड हैं या जो कपल्स हैं, वो भी
अपनी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी जैसे कि घर या आगे किस तरीके से हमको पैसे जमा करना है या किस चीज़ को करने से हमारा रिलेशनशिप ज़्यादा स्टेबल रह सकता है, आप लोग इस बारे में ज़्यादा डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अगर आप मैरिड हैं तो आपका कोई लॉन्ग ट्रिप पे जाने का भी प्लान बनता हुआ दिख रहा है, यानी हो सकता है स्पेशली कोई पिलग्रिमेज पे जाने का भी आपका ट्रिप बनता हुआ दिख रहा है। तो जो लोग कपल हैं वो डेफिनेटली 9 अक्टूबर 2026 से पहले किसी पिलग्रिमेज यानी तीर्थ स्थान की यात्रा करेंगे या किसी गुरु के आश्रम की यात्रा होते हुए दिख रही है। आप भगवान शनिदेव या भगवान महादेव के किसी तीर्थ स्थान या उनके किसी बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक टेम्पल की विजिट करते हुए दिख रहे हो। बहुत सारे लोग यहाँ पे फॉरेन ट्रिप भी प्लान करेंगे और आपके योग भी बन रहे हैं कि आप कोई फॉरेन ट्रिप पे जाएं। अगर आप कर्क राशि के हैं तो इस दौरान 9 अक्टूबर 2026 तक आपकी फैमिली में किसी तरह से एक्सपेंशन का भी योग बन रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि अगर आपके बच्चों की शादी नहीं हो रही थी या फिक्स नहीं हो रही थी तो शादी फिक्स हो सकती है। कोई कंसीव करने का कोशिश कर रहा है तो प्रेगनेंसी के भी चांसेस दिख रहे हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आपको अपना मनचाहा रिश्ता मिल सकता है थ्रू वर्क लाइफ रिलेशनशिप, यानी कि एजुकेशन के थ्रू या आप कहीं ट्रैवलिंग करके कहीं जा रहे हैं तो आपके पार्टनर से आपकी मुलाकात होगी। इवन आप किसी रिलीजियस एक्टिविटी के लिए कहीं ट्रिप पे गए और उस जगह यात्रा करते वक्त या उस जगह यात्रा करने के बाद आपकी किसी से मुलाकात होगी। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर आप सिंगल हैं तो आपको अपना पार्टनर, फ्यूचर पार्टनर या सोलमेट किसी ट्रिप पे मिल जाए या रिलीजियस एक्टिविटी के दौरान मिल जाए या ट्रैवल की वजह से मिल जाए या फिर आप किसी सेमिनार में उनसे मुलाकात करें या आपके कैरियर के थ्रू या वर्क के थ्रू आपकी उनसे मुलाकात होते हुए दिख रही है। अब आपके घर का माहौल कैसा रहेगा उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, अगर आप कर्क राशि के हैं तो ये जो रेवती नक्षत्र में शनि का गोचर हुआ है इसमें आपको अपने फादर की हेल्थ का खास ध्यान रखना होगा। आपकी फादर की हेल्थ थोड़ी सी नाजुक रह सकती है, या फिर अगर आपके फादर नहीं है तो फिर घर का जो भी एल्डर पर्सन होगा, जो भी यहाँ पे जिनकी भी उम्र 55 से ज़्यादा होगी, उनको थोड़े से हेल्थ इश्यूज देखने को मिलेंगे और आपको उनकी टेक केयर करनी पड़ेगी। फिर चाहे वो आपके हस्बैंड हैं या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, चाहे वो कोई भी हैं। ये शनि का गोचर कर्क राशि के लिए एक पॉजिटिव चीज़ ये ला रहा है कि आपके घर में कोई रिलीजियस फंक्शन हो सकता है, कोई पूजा पाठ, कोई हवन होते हुए दिख रहा है जिसमें कि आप भी शामिल होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप सब पूरे पूरे परिवार के साथ कोई कोई मंदिर में पाठ पूजा कराएं, जिसके लिए ये समय बहुत ज़्यादा अनुकूल भी है, उसका आपको काफ़ी अच्छा फल भी प्राप्त होगा। तो फॉर कैंसर राशि यहाँ पे रिलीजियस कोई सेरेमनी, रिलीजियस एक्टिविटी होते हुए दिख रही है 9 अक्टूबर 2026 तक। आइए अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की कि आपकी हेल्थ कैसे रहने वाली है। अगर आपकी राशि कर्क है तो आपको लीवर से रिलेटेड समस्या आएगी, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड समस्या आएगी, यानी कि खाना ढंग से नहीं पच रहा है या फिर लीवर में स्वेलिंग आ रही है, लीवर ढंग से काम नहीं कर रहा है, खाना खाने के बाद पेट में अफारा आ रहा है। इवन यहाँ पे आपको हिप्स और थाइज में भी थोड़ा सा पेन रह सकता है, आपको घुटनों में समस्या रह सकती है। इसलिए यहाँ पे आपको सलाह दी जा रही है कि आपको चाहिए कि आप रोज़ाना सुबह एलोवेरा और आंवले का जूस पिए। इससे आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई होती चली जाएगी और ये जो ट्रांजिट में जो लिवर पे एक असर आता हुआ दिख रहा है वो कम हो जाएगा या उसका असर आपको फील नहीं होगा। एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि अगर आप कर्क राशि के हैं और अगर आपके एल्डर्स या आपसे जो बड़े हैं वो कोई भी सलाह आपको देते हैं तो आपको ज़रूर इस दौरान उनकी सलाह को थोड़ा सा मानना चाहिए, आपको थोड़ा रिस्पेक्ट करनी चाहिए उनकी एडवाइस, क्या वो एडवाइस दे रहे हैं उस चीज़ को। ज़रूरी नहीं है कि आप उसको फॉलो करें, ज़रूरी नहीं है कि आप उसे माने, लेकिन आप उनकी एडवाइस को काटे नहीं, उनकी एडवाइस को उस वक्त आप सुन लें। जो भी कोई मेंटर, टीचर आपसे उम्र में बड़े हों, आपके घर के एल्डर्स जो भी हैं, वो आपको इस दौरान जो भी सलाह दें उनको तुरंत से आप मना ना कर दें,
आप बाद में आपकी मर्जी है कि आप उसको फॉलो करें कि नहीं, लेकिन आप उनके मुंह पे उनकी बात को ना काटें, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस दी जा रही है। क्योंकि सैटर्न का गोचर जब भी 9th हाउस से होता है तो फिर आपकी लाइफ में एक कार्मिक नॉट फॉर्म हो जाता है, कार्मिक एक एनर्जी फॉर्म हो जाती है। और 9th हाउस जैसे हमारे मेंटर्स को रिप्रेजेंट करता है, एल्डर्स को रिप्रेजेंट करता है, तो इस दौरान आपका कोई भी गलत कर्म एल्डर्स के प्रति ना बने, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, रेमेडी क्या करनी है अगर आप कर्क राशि के हैं तो। सबसे अच्छी रेमेडी आपके लिए ये रहेगी कि अगर आप मंदिर में झाड़ू का डोनेशन कर सकें, या फिर मंदिर में आप कोई दरी का डोनेशन कर सकें जिसपे वहाँ जाने वाले श्रद्धालु बैठ के पाठ कर सकें, वो बहुत अच्छा रहेगा। स्पेशली झाड़ू का डोनेशन करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़, अगर आप स्वयं मंदिर में जाते हैं और वहाँ पे सफाई करते हैं, वहाँ पे झाड़ू लगाते हैं, वहाँ पे किसी तरीके से आप सफाई में योगदान करते हैं, वो आपके लिए बहुत ही बेस्ट रेमेडी रहने वाली है। तीसरी चीज़, आपको चाहिए कि आप विष्णु सहस्त्र नाम का डेली आप या तो उसको सुने या फिर डेली उसका पाठ करें। अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का डेली पाठ करते हैं तो कर्क राशि की लाइफ में अनएक्सपेक्टेड गेन्स होने के चांसेस बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे फिर सैटर्न आपको ब्लेस भी कर देगा। और चौथी चीज जो मैंने पहले भी कही है कि डू नॉट इंसल्ट योर टीचर और एनी रिलीजियस लीडर। इस दौरान ये भी खास ध्यान रखें कि आप किसी गुरु या किसी रिलीजियस टीचर के बारे में भी कुछ भी गलत ना बोलें, किसी मेंटर के बारे में भी गलत ना बोलें। और अगर आपको मौका मिलता है कि आपके किसी फैमिली मेंबर की सेवा करने का, स्पेशली आपके फादर या एल्डर का, तो आप जरूर से करें। सो ये था कर्क राशि वालों के लिए शनि का रेवती नक्षत्र में ट्रांजिट 17 मई 2026 से 9 अक्टूबर 2026 तक कैसा रहेगा। उम्मीद है आप रेमेडीज को फॉलो करेंगे। धन्यवाद।